मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर वालों के लिए सब्जेक्ट कोड CC1 जिसमें हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन पढ़ना है, उसके यूनिट 3 के सेक्शन C से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कन्फ्यूशियस जो थे वे चीन के बहुत बड़े दार्शनिक थे। ठीक है, बहुत बड़े दार्शनिक एवं विचारक थे। इनके बारे में अध्ययन से पूर्व हम इस विषय को मूल रूप से 3 भागों में विभक्त करेंगे। इसके सबसे पहले भाग में हम इनकी भूमिका अथवा परिचय का ज्ञान करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। उसके पश्चात कन्फ्यूशियस के दर्शन अथवा कन्फ्यूशियसवाद के बारे में अर्थात फिलॉसफी ऑफ कन्फ्यूशियस को समझने का प्रयत्न करेंगे और अंततः हम इसके मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। कन्फ्यूशियस चीन के बहुत बड़े दार्शनिक और विचारक थे। इनका जन्म वर्तमान के शाटुंग प्रांत में स्थित लू नामक राज्य में 551 ईसा पूर्व में एक अभिजात परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही कन्फ्यूशियस विद्या प्रेमी और शिक्षा प्रेमी थे। विशेषतः कर्मकांड एवं प्राचीन विद्याओं में उन्हें विशेष अनुराग था। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात 19 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने इन विषयों में इतनी प्रारंगिकता हासिल की कि उसकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई थी। इनके पास दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। उसने बहुत शासकों को भी शिक्षा प्रदान की। परंपराओं के अनुसार उसने 3000 विद्यार्थियों को इतिहास, प्राचीन साहित्य तथा शिष्टाचार की शिक्षा दी। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं तत्कालीन जीवन से संबद्ध थी। उसका जीवन ऐसे युग में बीता जब अधिकांश शासक अनैतिक मूल्यों से प्रभावित होकर मनमाने ढंग से शासन कर रहे थे तथा जनता अज्ञान के अंधकार में इस प्रकार डूबी हुई थी कि वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। इसलिए कन्फ्यूशियस ने आजीवन अपनी शिक्षाओं के द्वारा शासन तंत्र को सुधारने तथा शासकों को न्यायिक शासक बनाने का प्रयत्न किया। अनैतिक शासन से उसे अत्यंत घृणा थी। इसलिए उन्होंने शासन की नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों से अनुप्रमाणित करना चाहा। हम कन्फ्यूशियस की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक प्राचीन पुस्तकों का संकलन तथा संपादन किया जिनको वह अपने विद्यालयों में पढ़ाते थे। इन पुस्तकों पर उनके विचारों की गहरी छाप दिखाई देती है। ये पुस्तक अधिकतर पुराण काव्य तथा इतिहास एवं शिष्टाचार से संबद्ध थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां जिनका नाम है परिवर्तन का ग्रंथ, जिसे हम लोग इसके पश्चात बुक ऑफ चेंज भी कहते हैं। इसके पश्चात कर्मकांड एवं शिष्टाचार का ग्रंथ, इतिहास के प्रतिष्ठित प्रलेख, काव्य, बसंत एवं शरत का इतिहास, सूक्ति संग्रह, मेशियस की कथन, सर्वोच्च विद्या, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, पुत्रोचित शक्ति तथा शास्त्रीय ग्रंथ आदि कन्फ्यूशियस के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ एवं कृतियां मानी जाती हैं। अब हम कन्फ्यूशियस के दर्शन अथवा कन्फ्यूशियसवाद पर प्रकाश डालेंगे। कन्फ्यूशियस की प्रतिभा बहुमुखी थी, पर प्रमुख रूप से वह राजनीति तथा
आचार शास्त्र के शिक्षक थे। वे अपने देश में सुशासन की स्थापना करना चाहते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पुरातन आदर्शों तथा मूल्यों की स्थापना से सुशासन की स्थापना हो सकती है। इस दृष्टि से वह अपने आप को नए विचारों का प्रवर्तक नहीं, वरन पुराने आदर्शों एवं मान्यताओं का प्रसारक मानते थे। प्राचीन काल के शासक अपने शासन को नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों से नियमित रखते थे, जिससे समाज सुखी एवं समृद्ध था। समाज में शांति एवं सुव्यवस्था बल प्रयोग द्वारा नहीं, वरन शासकों के नैतिक आचरण के द्वारा कायम थी। अतः उन आदर्शों पर चलने तथा शासकों को उस प्रकार का आचरण करने से ही सुशासन की स्थापना हो सकती थी और समाज का कल्याण हो सकता था। एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए कन्फ्यूशियस ने मनुष्यों के बीच वास्तविक सद्भाव तथा सच्ची सहानुभूति पर जोर दिया। सामाजिक संबंध को स्वस्थ तथा सुखद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा व्यवहार कि वह दूसरों से अपेक्षा करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परोपकार तथा परमार्थ की भावना का शिक्षा एवं प्रसार आवश्यक है। इस भावना की पहली तथा सबसे कारगर पाठशाला परिवार है। प्रारंभ से ही बच्चों में इन भावनाओं को पल्लवित एवं पुष्पित किया जा सकता है। कौटुंबिक जीवन ऐसी साधना का उचित स्थल है। मनुष्य के जीवन की सफलता कौटुंबिक जीवन के प्रारंभ होकर समाज एवं राष्ट्र की सफलता में परिणत हो सकती है, क्योंकि अंतोतु गत्वा राष्ट्र तथा समाज की कुटुंब के ही विशाल रूप है। अतः यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कुटुंब को अपने कर्तव्यों के पालन द्वारा सुखी बनावे तो समाज एवं राष्ट्र को सुखी तथा संपन्न होना अनिवार्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों में परिवार से राष्ट्र तक की एक कड़ी में बंधे हैं तथा कड़ी के किसी अंग के कमजोर होना पूरी व्यवस्था को दुर्बल कर देता है। इन उपदेशों के द्वारा कन्फ्यूशियस ने तात्कालीन शासकों को बार बार यह चेतावनी दी कि वे पवित्र आचरण के द्वारा अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन करें। जब कोई सामंत शासक कन्फ्यूशियस के व्यक्तिगत संपर्क में आता था तो वह उसे नैतिक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते थे तथा नैतिक आचरण में भ्रष्ट शासकों से कोई संबंध नहीं रखते थे। कन्फ्यूशियस की राजनीतिक विचारधारा पैतृक शासक के आदर्शों पर आधारित थी। उसके अनुसार शासक तथा शासित के संबंध पिता पुत्र के संबंधों की तरह है। जिस प्रकार पितृभक्ति तथा बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता की भावना कौटुंबिक जीवन की आधारशिला है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी प्रजा की आज्ञाकारिता एवं निष्ठा तथा शासक की पितृ सुलभ सद्भावना पर आधारित है। अतः
कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों के अनुसार शासन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है, न कि कानून अथवा विधि पर। शासक एवं शासित का संबंध कानूनी नहीं वरन नैतिक, सहज तथा व्यक्तिगत है। इसलिए राजनीतिक जीवन को नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से राज्य मात्र राजनीतिक सत्ता नहीं वरन सभ्यता और संस्कृति का माध्यम होता है। विश्व की राजनीतिक चेतना को कन्फ्यूशियस की तरह यह सबसे बड़ी देन थी। कन्फ्यूशियस की यह सबसे बड़ी देन मानी जाती है। कन्फ्यूशियस ने इस बात को स्वीकार किया कि शांतिपूर्ण नीति व्यक्ति तथा समाज के लिए सर्वोत्तम है, पर दुर्भाग्यवश हम संसार में बल प्रयोग का सहारा लेना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में युद्ध तथा बल प्रयोग कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो केवल बल प्रयोग की भाषा ही समझते हैं। अतः कन्फ्यूशियस युद्ध तथा बल प्रयोग के विरुद्ध नहीं थे, पर उसने इनका प्रयोग सभी प्रयत्नों तथा उपायों को करने के बाद करने की सलाह दी है। उनके अनुसार युद्ध किसी ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए तथा साधारण सैनिकों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे क्यों लड़ रहे हैं, ताकि वे अपने उद्देश्य के औचित्य से परिचित होकर पूर्ण उत्साह से लड़ सके। कन्फ्यूशियस एक शिक्षक थे तथा शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ऊंचे आदर्शों से अनुप्राणित थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाना नहीं वरन उसके नैतिक जीवन को सुदृढ़ तथा विस्तृत करना है। कन्फ्यूशियस चाहते थे कि उनके शिष्य शासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन करें। शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्गों के महत्व को स्वीकार नहीं करते थे। उसके शिष्यों में साधारण तथा कुलीन, अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोग थे तथा उसने सभी को एक दृष्टि से देखा। उसने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में वर्ग विभेद नहीं होने चाहिए, चूंकि वह साधारण वर्ग के व्यक्तियों को भी भद्र पुरुष बना देते थे। इसलिए उनकी शिक्षा प्रणाली में शिष्टाचार का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। राज दरबार में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस बात की भी वह विशुद्ध रूप से शिक्षा देते थे। राज दरबार के शिष्टाचार को तत्कालीन चीनी भाषा में ली कहते थे, पर शिष्टाचार के क्षेत्र में भी कन्फ्यूशियस ने दिखावे तथा आडंबर की भर्त्सना की। उसने शिष्टाचार के भाव पर जोर दिया। कन्फ्यूशियस का आचार शास्त्र मानव स्वभाव पर आधारित था। उनका विश्वास था कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है तथा समाज ही मनुष्य को बनाता है। एक बुद्धिमान मनुष्य को ना तो समाज से भागकर सन्यासी होना चाहिए और ना अपने नैतिक विचार को छोड़कर समाज के पीछे पीछे चलना चाहिए। एक नीतिवान मनुष्य को समाज के साथ सहयोग करना चाहिए, पर अपने सिद्धांतों तथा विवेक को तिलांजलि देकर नहीं। कन्फ्यूशियस के दर्शन में
ताओ की कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताओ का अर्थ कन्फ्यूशियस के समय मार्ग अथवा आचरण का पथ था। यह चीनी संस्कृति की पुरातन विचारधारा थी। कन्फ्यूशियस के अनुसार ताओ वह मार्ग है जिससे मनुष्य सुख, सफलता तथा शांति प्राप्त कर सकता है। कन्फ्यूशियस की चिंतन धारा में नीति शास्त्र तथा सुशासन दोनों सम्मिलित थे, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सकता है। औचित्य तथा न्याय की भावना से अनुप्राणित कर्म को ताओ अथवा मार्ग कहते थे। अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को प्राणोत्सर्ग करने तक की शिक्षा दी। चीन के इतिहास में कन्फ्यूशियस के प्रति निष्ठा रखने वाले बहुत ने अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए शहादत को गले लगाया। कन्फ्यूशियस ने ईश्वर, मोक्ष, मरणोपरांत जीवन आदि विषयों पर भी कहने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वास्तव में वे कोई धर्मोपदेशक अथवा पैगंबर नहीं थे, अतः उसकी विचारधारा धार्मिक अथवा तत्वज्ञान से संबद्ध नहीं, वरन व्यवहारिक तथा नैतिक थी। उन्होंने धार्मिक विषयों पर अपना मत व्यक्त करने में अनिच्छा प्रकट की है। अब कन्फ्यूशियस के दर्शन को जानने के बाद हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए मूल्यांकन में कन्फ्यूशियस के विचारों के अध्ययन से यह हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने धार्मिक विचार तथा विश्वास तात्कालीन विचार और विश्वासों से प्रभावित थे, पर उसने अपने दर्शन एवं अपनी विचारधारा को धार्मिक विश्वासों पर आधारित नहीं बनाया। उन्होंने बहुत सी धार्मिक कुरीतियों की आलोचना की। उदाहरण के लिए उस समय नरबलि की प्रथा कुछ हद तक थी। उसने इस प्रथा की कटु आलोचना की तथा इस प्रथा के अंत के लिए उसकी भर्त्सना बहुत हद तक जिम्मेदार थी। इसी तरह उसने इस बात पर जोर दिया कि पितरों को बलिदान कुछ पाने के लिए नहीं, वरन उनके प्रति आदर तथा निष्ठा की भावना से होनी चाहिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार सुशासन की कसौटी प्रजा की खुशहाली तथा समृद्धि है, अतः शासन का उद्देश्य प्रजा का सुख एवं कल्याण होना चाहिए। पर यह तभी संभव है जब शासन की बागडोर राज्य के योग्यतम व्यक्तियों के हाथों में हो। योग्यता के आधारशिला कुल अथवा संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान एवं आचरण होना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति तथा आचरण निर्माण उचित शिक्षा के द्वारा हो सकता है, अतः शिक्षा का विस्तार होना चाहिए ताकि प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को अपने ज्ञान के विस्तार तथा आचरण के निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके। ऐसे ही ज्ञानवान तथा चरित्रवान व्यक्तियों के हाथ में शासन का भार सौंपा जाना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने वंशानुगत शासकों को यह सलाह दी कि उन्हें सुयोग्य, सुशिक्षित और चरित्रवान मंत्रियों की सलाह पर चलना चाहिए। चीन के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक इतिहास में कन्फ्यूशियस के विचार अमर प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इसका कारण यह है कि उसने मानवीय मूल्यों को अपने दर्शन में सर्वोच्च स्थान दिया।
उनके अनुसार मनुष्य को समझना ही बुद्धिमत्ता है तथा मनुष्यों को प्रेम करना ही सदाचार है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मानवता तभी सुखी हो सकती है जब समाज में सहयोग तथा स्वतंत्रता की भावना का विकास हो। इस प्रकार कन्फ्यूशियस ने एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयत्न किया जिसमें अतीत के प्रति आस्था तथा पारंपरिक शिष्टाचार के प्रति निष्ठा हो। वह समाज के विघटन तथा क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। साथ ही वह शासकों को विचारवान, न्यायी एवं चरित्रवान बनाना चाहते थे, जिससे प्रजा सुखी एवं समृद्ध हो। प्रजा का समर्थन शासकों को सुशासन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता था। शासकों के चरित्रवान होने पर प्रजा का सच्चरित्र होना उसकी दृष्टि में अनिवार्य था। इसलिए उसने अपनी शिक्षा के द्वारा अपने शिष्यों में पूर्ण एवं संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए आजीवन प्रयत्न किया। कन्फ्यूशियस की मृत्यु के पश्चात उसके सिद्धांत अमर हो गए तथा उसने चीन का इतिहास पूर्णतया प्रभावित हुआ। कन्फ्यूशियसवाद ने न केवल चीन को राष्ट्रीय एकता प्रदान की, वरन चीनी संस्कृति को अमरता एवं दार्शनिकता भी प्रदान की। कन्फ्यूशियसवाद चीनी संस्कृति की महत्ता एवं गरिमा की आधारशिला सिद्ध हुई। चीन के लोगों ने गर्वपूर्वक अपने आप को कन्फ्यूशियस की संतान बताया। इस तरह से हम चीन के इतिहास में कन्फ्यूशियस के योगदान को देखते हैं। तो हमें पूरी आशा है कि आप कन्फ्यूशियसवाद या कन्फ्यूशियस के दर्शन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब आप इसको बहुत ही सहजता से अपने उत्तर को दीजिए, और यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में सवाल भेज सकते हैं। हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।